शहर की सुबह हमेशा की तरह शोर से भरी थी। बसों के हॉर्न, दुकानों के शटर और लोगों की जल्दबाजी में एक अजीब सी थकान घुली रहती थी। इसी भीड़ में एक साधारण साड़ी पहने महिला पैदल चल रही थी। कंधे पर पुराना सा बैग, चेहरे पर न कोई रौब न कोई पहचान। कोई नहीं जानता था कि यह महिला कोई आम इंसान नहीं, बल्कि जिले की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठने वाली अधिकारी डीएम मेघा तोमर है। आज उसने तय किया था कि वह फाइलों और मीटिंग से बाहर निकलकर खुद जमीन पर सच्चाई देखेगी। चलते चलते वह सब्जी मंडी की तरफ मुड़ी। वहां हर दिन की तरह गरीब मेहनतकश लोग अपनी रोजी के लिए जूझ रहे थे। एक ठेले वाला, नाम था रमेश, अपने ठेले पर टमाटर और आलू सजा रहा था। तभी नगर निगम की गाड़ी आकर रुकी। बिना किसी चेतावनी के कर्मचारियों ने ठेला पलट दिया। सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। रमेश हाथ जोड़कर बोला कि उसने लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया है, मगर जवाब आया, जब तक ऊपर तक हिस्सा नहीं पहुंचेगा तब तक नियम काम नहीं करेगा। आसपास खड़े लोग सब देख रहे थे, मगर किसी की आवाज नहीं निकली। मेघा ने पहली बार महसूस किया कि डर कितना गहरा है। उसने शांत लहजे में पूछा कि क्या कोई लिखित नोटिस दिया गया है। जवाब में एक अधिकारी हंस पड़ा और बोला, बहुत नेता बन रही हो, आगे बढ़ो। यह अपमान किसी आम महिला के लिए था, लेकिन अंदर से मेघा का खून खौल उठा। फिर भी उसने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि आज वह पहचान नहीं, हकीकत देखने आई थी। दोपहर होते होते वह सरकारी अस्पताल पहुंची। बाहर मरीजों की लंबी लाइन थी। अंदर डॉक्टर मोबाइल पर बात कर रहे थे। एक बूढ़ा आदमी दर्द से कराह रहा था, मगर नर्स बोली, आज डॉक्टर साहब बिजी हैं। एक मां अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए रो रही थी, लेकिन काउंटर से सिर्फ एक जवाब मिला, कल आना। मेघा की आंखें भर आईं। रिपोर्टों में लिखा जाता था कि अस्पताल पूरी तरह व्यवस्थित है, लेकिन सच वहां तड़प रहा था। शाम को वह थाने के पास पहुंची। अंदर से हंसी मजाक की आवाजें आ रही थीं। बाहर एक युवक खड़ा था जिसके चेहरे पर डर और बेबसी साफ थी। उसने बताया कि उससे इसलिए बदसलूकी की जा रही है क्योंकि उसने रिश्वत देने से मना कर दिया। मेघा ने उससे बात ही शुरू की थी कि एक सिपाही आया और उसे धक्का देकर बोला, यहां तमाशा मत करो। उस धक्के ने मेघा को अंदर तक हिला दिया। आज वह वही सब झेल रही थी जो रोज आम लोग झेलते हैं। रात को वह देर तक सो नहीं पाई। उसके दिमाग में हर चेहरा घूम रहा था। रमेश, अस्पताल की मां, थाने का युवक। उसने तय कर लिया कि अब सिर्फ देखना नहीं, कुछ करना होगा। अगली सुबह जब वह दफ्तर पहुंची तो वही साधारण महिला अब फिर से जिले की डीएम थी। पहली फाइल खुली और पहला आदेश निकला, बिना सूचना के अचानक निरीक्षण। सबसे पहले वही थाना जहां रात को हंसी गूंज रही थी। जैसे ही मेघा ने अंदर कदम रखा और अपना परिचय दिया, पूरा थाना सन्न रह गया। सीसीटीवी फुटेज निकलवाए गए। रिश्वत, बदसलूकी और धमकी सब कुछ रिकॉर्ड में था। बिना किसी बहस के थानेदार को सस्पेंड किया गया और सिपाहियों पर विभागीय कार्रवाई शुरू हुई। इसके बाद अस्पताल की बारी आई। डॉक्टरों से जवाब मांगा गया। जो कल बिजी थे, आज उनके पास कोई बहाना नहीं था। जांच बैठी, रिपोर्ट तैयार हुई और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई तय हुई। नगर निगम के अफसरों को भी नोटिस मिला। शहर में पहली बार खबर फैली कि अब सिस्टम सिर्फ दिखावा नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद रमेश फिर उसी जगह ठेला लगाए खड़ा था। इस बार उसके पास लाइसेंस था और चेहरे पर डर नहीं, आत्मसम्मान था। मेघा वहां पहुंची। रमेश ने उसे पहचाना नहीं, लेकिन आंखों में आभार था। उसने कहा, मैडम, आज पहली बार लगा कि कानून गरीब का भी होता है। मेघा जानती थी कि एक कार्रवाई से सब कुछ नहीं बदलता, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। उसने समझ लिया था कि असली ताकत कुर्सी में नहीं, बल्कि उस नीयत में होती है जो कुर्सी पर बैठती है। उस दिन शहर ने देखा कि जब सिस्टम को आईना दिखाया जाए तो वह भी सुधर सकता है। यह कहानी सिर्फ एक डीएम की नहीं थी। यह कहानी हर उस इंसान की थी जो चुप रहता है, और उस एक आवाज की जो चुप्पी तोड़ देती है। अगर आपको यह कहानी सच्ची लगी हो, अगर आपने इसमें कहीं ना कहीं अपने आसपास की हकीकत देखी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि ऐसी आवाजें और मजबूत हो सकें। और अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम की सच्चाई, इंसाफ की लड़ाई और दिल को छू जाने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहां सच दिखाया जाता है।